Hello everyone, welcome to Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Australia Subclass 491 वीज़ा। तो मैं इस वीडियो में जो है इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करूंगा और इसकी जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करूंगा। जैसे कि जो सब क्लास 491 वीज़ा है वो क्या है, इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसका स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और इसके प्रोसेसिंग टाइम एंड फीस क्या है और इसके अलावा इसके बेनिफिट्स। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ सब क्लास 491 वीज़ा। तो गैस जो सब क्लास 491 वीज़ा है ये एक पॉइंट्स बेस्ड स्किल्ड वीज़ा है जिसमें आपको है पॉइंट्स टेस्ट मिस्ट करना होता है और जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो जो है आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है 5 साल का एक प्रोविजनल पीआर होता है जहाँ जिसको रीजनल वीज़ा भी बोलते हैं। आपको 5 साल के अपने वीज़ा में फर्स्ट 3 इनिशियल ईयर्स जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरिया में रहना होता है। ऑस्ट्रेलिया का रीजनल एरिया होता है जो उसमें मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन एंड गोल्ड कोस्ट की मेट्रो सिटीज़ को छोड़ के बाकी सारी बड़ी सिटीज़ एंड सारे जो एरियाज़ हैं वो रीजनल में आ जाते हैं। इवन जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है वो भी रीजनल में आती है। इसके अलावा पर्थ, एडिलेड, डार्विन, तस्मेनिया, ये जो सारे एरियाज़ हैं रीजनल में ही आते हैं। तो इन शॉर्ट आप मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट की सिटी को छोड़ के पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रह सकते हो फर्स्ट 3 ईयर्स। उसके बाद जो है 3 ईयर्स के बाद आप जो है कभी कहीं भी मूव हो सकते हैं। तो ये जो वीज़ा है इसमें आपको जो है मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। ये प्रॉपर प्रोविजनल पीआर ही होती है, इसको आप पीआर वीज़ा ही बोल सकते हो। इसमें आप जो है अपने एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं और उनको साथ में जो है अपनी फाइल में एज ए डिपेंडेंट ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि आप पूरी फैमिली के साथ जो है वहाँ पे मूव हो सकते हैं। सो आगे हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो सब क्लास 491 वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो एज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपकी जो एज है 45 ईयर से नीचे होनी चाहिए, आप 45 टर्न नहीं किए होने चाहिए टू लॉज योर ईओई, क्योंकि आपको सबसे पहले जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉज करना होता है टू गेट इन्विटेशन। उसके बाद ऑक्यूपेशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो रिलीवेंट स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए, यानी कि वो सब क्लास 491 वीज़ा के लिए एलिजिबल होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कि आप पॉजिटिव स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट। तो पॉजिटिव स्किल असेसमेंट भी आपके पास होनी चाहिए अपनी रिलेवेंट असेसिंग बॉडी से। अगर आपको स्किल असेसमेंट के बारे में नहीं पता तो आप जो है हमारे चैनल पे स्किल असेसमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं। स्किल असेसमेंट बॉडीज़ में बहुत सारी असेसमेंट बॉडीज़ आ जाती हैं, जैसे कि वेटसेस होगी, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी होगी, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया होगी और इसके अलावा सीपी होगी। तो सभी स्किल असेसमेंट बॉडीज़ की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, हमने सब पे जो है वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद आती है बारी पॉइंट्स टेस्ट की। तो आपको जो है पॉइंट टेस्ट भी मीट करना होता है, यानी कि आपके पास जो है अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में मिनिमम 65 पॉइंट्स होने चाहिए। तो 65 पॉइंट्स जो ऑस्ट्रेलियन पॉइंट्स कैलकुलेटर पे होते हैं उसमें आपके जो है एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड स्टेट नॉमिनेशन के पॉइंट्स भी होते हैं। सो बेस्ट थिंग इसकी अगर आपके 50 पॉइंट्स भी बनने हैं तो भी आप जो है सब क्लास 491 वीज़ा लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन जो इस वीज़ा में आपको 15 पॉइंट्स जो है स्टेट की तरफ से ही मिलते हैं। तो जो लोग सब क्लास 189 या 190 के लिए अपनी यूआई नहीं डाल सकते, उनके पॉइंट्स कम हो रहे हैं, तो वो जो है सब क्लास 491 के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं अगर उनके पास एटलीस्ट 50 पॉइंट्स हैं। तो उसमें वो 15 पॉइंट स्टेट से लेके अपनी जो है ईओई डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज की होती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में आपके पास जो है कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट लेवल इंग्लिश जो है आइल्स मिनिमम 6 ईच होती है और इसके अलावा जो है पीटी में 50 ईच मिनिमम होते हैं। अगर तो आप आइल्स से अपना जो है ईओई लॉन्च करना चाहते हैं तो आप जनरल और एकेडमिक दोनों ही टेस्ट दे सकते हैं। आपको 6 ईच की ज़रूरत पड़ेगी टू लॉन्च योर ईओई। अगर आप पीटी के साथ अपना जो है ईओई लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके पास जो है पीटी एकेडमिक होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है स्टेट नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट। तो हर स्टेट नॉमिनेशन की जो है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी आपको मीट करनी होती है टू गेट इनविटेशन। तो वो डिपेंड करता है आपके ऑक्यूपेशन पे कि आपका जो ऑक्यूपेशन है किस स्टेट में जो है डिमांड में है और उनको जो है इनविटेशन आ रहे हैं। नेक्स्ट होती है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको जो है अपना वीज़ा के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में अकाउंट बना के जो है अपना ईओई लॉन्च करनी होती है। ईओई लॉन्च करने के बाद जब आपको स्टेट या टेरिटरी की तरफ से सब क्लास 491 लॉन्च करने के लिए इनविटेशन आ जाता है तो जो है आप अपना वीज़ा लॉन्च कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में।
तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में सबसे पहले आपको अपनी जो है एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। एलिजिबिलिटी में आपको देखना होता है कि आप मिनिमम 65 पॉइंट्स मीट कर रहे हैं और जो आपका ऑक्यूपेशन है सब क्लास 491 की लिस्ट में है। अगर तो आप ये मीट कर रहे हैं तो जो है आप रिलेवेंट असेसिंग बॉडी से जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं और अपनी स्किल असेसमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद जो है आप अपनी EY लॉन्च कर सकते हैं। तो असेसिंग बॉडीज़ में वेटसेस, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, ACS, जो भी आपकी असेसिंग बॉडी है आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होती हैं और आप जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है अपना स्किल सेलेक्ट में अपनी जो है EY लॉन्च कर सकते हैं और जब आपको जो है इन्विटेशन आ जाता है तो आप जो है अपना PR के लिए अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉमिनेशन के लिए आने के बाद जब आप अपना वीज़ा लॉन्च कर देते हैं तो आपको जो है मेडिकल एंड पुलिस क्लियरेंस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी मीट करनी होती हैं कि आपका जो है आपको हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए जाना होता है जो कि हैप ID से होता है। उसके अलावा आपको जो है PCC यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होता है आफ्टर लॉन्चमेंट ऑफ योर वीज़ा। ये आप वीज़ा लॉन्चमेंट के बाद भी कर सकते हैं या जब आपको इन्विटेशन आ जाता है तो वीज़ा लॉन्चमेंट के टाइम पे भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सब क्लास 491 वीज़ा के टाइम एंड फीस की। तो जो सब क्लास 491 वीज़ा है इसकी जो फ़ीस है $4,770 है। जो सब क्लास 189, 190 एंड 491 जो तीनों की फ़ीस है वो सेम ही है। तो जो सब क्लास 491 का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 6 to 12 मंथ्स है करंटली। ये डिपेंड करता है आपके ऑक्यूपेशन में। अगर तो आपका प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन है आपको 3 मंथ्स में भी ग्रांट आ सकती है। अगर आपका ऑक्यूपेशन जो है प्रायोरिटी में नहीं है तो आपको 12 मंथ्स जो है लग सकते हैं। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, कौन से आपने नहीं प्रोवाइड किए हुए। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि आपको ये जो सब क्लास 491 है ये क्यों चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें जो है हायर चांसेस होते हैं PR के एज़ कम्पेयर टू सब क्लास 189 या 190। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया सब क्लास 189 के लिए आपको जो है 65 पॉइंट्स ऑन योर ओन चाहिए और सब क्लास 190 के लिए आपको जो है 60 पॉइंट्स आपने खुद के चाहिए, क्योंकि 190 में आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं स्टेट की तरफ से। लेकिन इसमें जो है आपको 15 पॉइंट स्टेट की तरफ से मिलते हैं, यानी कि आप 50 पॉइंट्स अगर आपके खुद के हैं तो भी अपनी जो है EY लॉन्च कर सकते हैं 15 पॉइंट स्टेट्स के लेके। इसमें स्टेट एंड टेरिटरी स्पॉन्सरशिप अवेलेबल होती है। इसके अलावा इसमें जो है लोअर कंपटीशन है एज़ कम्पेयर टू 189 एंड 190। देन जो इसमें नेक्स्ट आता है वो ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें जो है क्लियर पाथवे है टू PR। जब आप फर्स्ट 3 इयर्स जो है अपने किसी भी रीजनल एरिया में रहते हैं तो 3 इयर्स के बाद आप जो है किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी मूव हो सकते हैं। तो सब क्लास 191 की रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए आपको जो है 3 इयर्स जो है रीजनल एरिया में रहना होता है और वहाँ पे काम करना होता है। और आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट यू हैव लिव्ड 3 इयर्स इन रीजनल एरिया एंड अपनी टैक्स असेसमेंट्स आप प्रोवाइड कर देते हो तो आप जो है 191 लॉन्च कर सकते हो जो कि PR होती है। आई होप कि आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि सब क्लास 491 वीज़ा क्या है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं। हम आपका जो है कोशिश करेंगे कि हम आपके कमेंट्स का आंसर दे सकें। इसके अलावा अगर आपको ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड माइग्रेशन का प्रोसेस एंडेवर इमिग्रेशन की टीम से शुरू करना है तो आप जो है हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।